ना घर याद आए, ना वर याद आए, ना बच्चे याद आए, और बाल तो साथ लेकर के ही आए हैं। तो चलिए सुनते हैं आदरणीय उषा दीदी जी को बहुत प्यार से दीदी के मुख से रामायण कैसे हमारे जीवन की गाथा है उस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय उषा दीदी जी। सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी सदा सर्व के सुखदाता बाबा के हम सभी बच्चे आज यहाँ हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय शांता दीदी के विशेष जन्म जुबली के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। तो अव्यक्त मूर्त बाप दादा का आवाहन करते हुए हमारे प्यारी मम्मा और दादियों का आवाहन करते हुए मधुबन वरदान भूमि से प्यारी रतन मोहिनी दादी जी जो विशेष राजस्थान जोन के लिए निमित्त रहे इतने सालों और खूब सेवाएं दादी ने यहाँ बढ़ाई भी है और अभी सकाश देते हुए भी बढ़ा रही है। एवं मधुबन के सभी वरिष्ठ भाई दादियाँ दीदियाँ और हमारे सभी भाई बहनें, इन सब की याद लेकर के आप सबके मध्य में पहुंची हूँ। अजमेर के सभी ईश्वरीय सेवा केंद्र की साथी बहनें एवं सभी भाई बहनें एवं बच्चे, आज एक सुंदर अवसर हमारे सम्मुख है और ऐसे समय पर रामायण की गाथा सुनाने लिए कहा है। ये तो जरूर कहा कि रामायण हम सबके ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का एक प्रतीक कहे, लेकिन उससे ज्यादा भी मैं यह समझती हूँ कि बाबा के बच्चों के सामने जो समय प्रति समय परीक्षाएं आती है उसमें उसका उल्लेख ज्यादा है, अर्थात कि हम सभी को सावधान करता है। रामायण कहते हैं, आयण माना यात्रा, जर्नी, राम की जर्नी। ये तो हम सभी जानते हैं कि त्रेता युगी राम के जर्नी की ये बात ही नहीं है, लेकिन आत्मा राम के जर्नी की ये बात है। लेकिन कहां कहां मिक्स कर दिया है, सारे रामों की कहानी को मिक्स कर दिया है। बाबा हमेशा कहते हैं परमात्मा राम भी इस समय संसार में अवतरित हो चुका, आत्मा राम भी यहाँ हाजिर है और लक्ष्य जो है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का है। लेकिन हाँ, अगर कहीं फेल हो गए तो राम सीता के राज्य में भी चले जाएंगे, तो उसकी कहानी भी साथ में जोड़ दी गई है। लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक अगर इस बात को समझे, समय तो कम है लेकिन प्रयास जरूर करूंगी कि पूरा एसेंस आप सबके सन्मुख रख सकूं मैं। तो बाबा जब आते हैं इस संसार में, परमात्मा राम जब अवतरित होते हैं, प्रतिदिन मुरली के अंदर हम सुनते हैं राम राज्य रावण राज्य। कोई दिन की मुरली ऐसी नहीं होंगी जब
राम ने रावण को भी याद न किया हो, है ना, और माया को भी याद करते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा जब संगम युग में आते हैं तो उस समय हम सभी को एक लक्ष्य दिया जाता है कि संगम युग के पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है। स्वराज्य अधिकार करने का लक्ष्य हमें मिलता है। अर्थात जैसे रामायण के अंदर बताया कि दशरथ का राज्य अयोध्या में था और उसकी 3 रानियां थी और 4 बच्चे थे। वास्तव में ब्राह्मण जीवन जिसका लक्ष्य है स्वराज्य अधिकारी बनना, अर्थात 10 रथ बनना। ये शरीर एक रथ है जिसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो 10 इंद्रियों के ऊपर जिसका राज्य हो, वो राज्य कैसा होगा? अयोध्या, जहां कभी युद्ध हुआ ही नहीं, निर्विघ्न। युद्ध से अगर परे जाना है, युद्ध हमारी जो चलती है वो कहीं ना कहीं ये इंद्रियां जब हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, या जब उसके ऊपर हमारा संपूर्ण राज्य नहीं होता, तो वो चलायमान हो जाती है, वो चंचल हो जाती है, विचलित करती रहती है। तो वहां युद्ध करना पड़ता है। लेकिन अगर ये 10 इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो तो वहां कभी युद्ध जैसी स्थिति भी नहीं आ सकती है। और उसकी 3 रानियां यानी 3 साथी हमेशा साथ रहती है। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी आत्माएं जो होती है तो उसकी पहली साथी है कौशल्या, अर्थात सर्व कुशलताओं से संपन्न। दूसरी साथी है उसकी कैकेय यानी सर्व प्राप्ति संपन्न। कैकेय के जीवन में कोई भी अप्राप्ति बचपन से नहीं थी। इसीलिए तो जब राजा दशरथ ने उसको मांगने के लिए कहा कि 2 वरदान मांगने के लिए मैं तुझे कहता हूं, तब उसने कहा मुझे कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो अवश्य मांगूंगी। यानी इतनी प्राप्ति संपन्न आत्मा। और तीसरी है सुमित्रा, अर्थात कि सबके साथ उसका मित्रता का भाव था। शुभ भावना, शुभ कामना निरंतर प्रवाहित होती रहती थी। तो ये 3 साथी उसके जीवन के रहे। और फिर जब शिव बाबा ने आकर के यज्ञ रचा तो उस यज्ञ के अंदर कहा जाता है एक फल प्राप्त हुआ। जब ये यज्ञ संपन्न हुआ तो, और ये फल कहा कि ये 3 रानियों में बांट करके खा लेना। तो 4 बच्चे हुए। तो वो 4 बच्चे कौन है? तो जो ब्राह्मण जीवन का आधार है वो है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। राम अर्थात जिसका विवेक बहुत कार्य करता था, ज्ञान युक्त विवेक के आधार से कर्म करता। भरत माना समर्पण भाव। तो बाबा भी कहते योग में हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण भाव होता है। तीसरा है लक्ष्मण, कि मन के लक्ष्य को अगर एकाग्र रखना हो तो हमारी धारणाएं
बहुत पावरफुल होनी चाहिए, धारणाओं में कहीं कमजोरी नहीं आनी चाहिए। और चौथा है शत्रुघ्न, कि उसका कोई शत्रु नहीं, अर्थात वो सबकी सेवा करने वाला। यही रामायण में भी दिखाया कि सबकी सेवा करने वाला शत्रुघ्न बिना किसी नेगेटिव भाव के वो सबकी सेवा करता चला। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये इस ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है, कि जिससे हम अपने इस यज्ञ को संपूर्णता की ओर निर्विघ्न ले जा सकते हैं। कहा जाता कि पहले तो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई चारों राजकुमारों की, अर्थात बाबा भी कहते हैं मुरली द्वारा ये चारों फाउंडेशन को मजबूत करना है। शिक्षा दीक्षा माना मुरली कभी मिस नहीं करना। जितना शिक्षा और दीक्षा दोनों अगर रहेगी, ज्ञान और योग हमारे जीवन में निरंतर रहेगा, तो ये चारों फाउंडेशन को बहुत अच्छे से मजबूत बना सकेंगे। यही बाबा भी हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। फिर जब शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई तो फिर कहा जाता कि जब घर आए तो दशरथ ने सोचा कि भाई अभी इनको जिम्मेवारी सौंपी जाए और मैं निवृत्त हो जाऊं। लेकिन वहीं विश्वामित्र जी आते हैं और कहते हैं भाई हमारे प्रदेश में जो महात्माएं हैं, सन्यासी है, वो जब योग यज्ञ करते हैं तो असुर उसमें हड्डियां डालते हैं, विघ्न डालते हैं। तो पहले उनको निर्विघ्न तो बनाए, पहले उन असुरों को खात्मा तो करे। तो कहा कि राम लक्ष्मण की आवश्यकता है कि वो असुरों को समाप्त करेंगे। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि इस ईश्वरीय यज्ञ के अंदर भी चलते चलते कई आसुरी तत्व जब देखते हैं तो विघ्न अवश्य डालने का प्रयत्न करते हैं। और ऐसे समय पर जितना ज्ञान हमारे अंदर होगा तो ज्ञान के बाण से हम उन असुरी शक्तियों के वो खात्मा कर सकेंगे, उन कमजोरियों को समाप्त कर सकेंगे। और धारणा की शक्ति, तो ज्ञान और धारणा की शक्ति से ही ये आसुरी भावनाओं को, आसुरी वाइब्रेशंस को, जो हड्डियां डालते थे यज्ञ के अंदर, हड्डियां कौन सी होती है? देह अभिमान की हड्डियां होती है। तो देह अभिमान जैसे जैसे बढ़ता है, इस यज्ञ की अगर इतिहास को भी देखा जाए तो जब बाबा के तन में शिव बाबा आए और जैसे ही ये यज्ञ की स्थापना हुई तो कई आत्माओं ने उसमें देह अभिमान, बाबा अभ्यास कराता था देही अभिमानी बनने का, लेकिन उसके अंदर कई लोग देह अभिमान को लेकर के कई प्रकार की हड्डियां डालने का प्रयत्न करते थे। और जितना ये देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार रूपी हड्डियां इस यज्ञ के अंदर पड़ेगी तो नेचुरल है कि यज्ञ के अंदर विघ्न तो आएगा ही, या वो यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसीलिए ज्ञान की शक्ति और धारणा की शक्ति, प्रैक्टिस के अंदर धारणा चाहिए। बाबा की ये संडे की मुरली में पढ़ रही थी, आने वाले संडे की, कल की 29 तारीख की, जिसमें बाबा ने यही कहा है कि शुरुआत में साकार बाबा को कई लोगों ने सलाह दी कि बाबा आप एकदम नहीं कहो कि पवित्र बनना है, आप धीरे धीरे बनाओ भले पवित्र। लेकिन बाबा ने कभी भी उस बात को स्वीकार नहीं किया या उसको एक्सेप्ट नहीं किया।
ऐसी बाबा की जो सत्यता की शक्ति थी, और इस सत्यता की शक्ति के आधार से बाबा कभी डरे नहीं, घबराए नहीं, और बाबा ने स्पष्ट कहा, कई विघ्न उसी बात को लेकर के पड़े यज्ञ के अंदर। कई लोग कहते थे आपका ज्ञान इतना अच्छा है, लेकिन आप ये बात को बाबा थोड़ा सा हल्का करो, पवित्रता की धारणा की बात को थोड़ा हल्का करो। बाबा ने कभी उस बात को स्वीकार नहीं किया। कहा हमको थोड़ी भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है, हमको तो क्वालिटी आत्माएं चाहिए, और क्वालिटी आत्माओं के लिए तो ज्ञान वही सुन सकता है जिनकी बुद्धि पवित्र होगी, सत्य स्वरूप में होगी। तो सत्य ज्ञान को धारण करना, तो ज्ञान और धारणा दोनों का जैसे साथ, नहीं तो मन के लक्ष्य से बहुत जल्दी कोई भी विचलित स्वाभाविक हो जाता है। उसके बाद कहा जाता, जैसे ही उनको निर्विघ्न बनाते गए, उन महात्माओं को, कई असुरों को खत्म किया। सबसे पहले तो ताड़का है ही देह अभिमान का प्रतीक, तो देह अभिमान को समाप्त किया। और फिर कहा जाता कि विश्वामित्र जी उन्हें जनकपुरी ले गए, जहां सीता जी का स्वयंवर होना था। और उस समय कहा रास्ते में अहिल्या प्राप्त हुई, जो पत्थर बन चुकी थी, और श्री राम के स्पर्श से वो सजीवन हो गई, वापस जीवित हो गई। भावार्थ यही कि आज की दुनिया तमो प्रधान है, और इस तमो प्रधान दुनिया के अंदर कई आत्माओं के साथ कई प्रकार के दुष्कर्म होते हैं, और जब उनके साथ दुष्कर्म होते हैं तो एकदम पत्थर दिल बन जाते हैं। ये संसार के प्रति उनको इतनी घृणा आ जाती है, इतना उनका दिल पत्थर हो जाता है। पत्थर बन जाना माना पत्थर दिल हो जाना। उन्हें किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक विश्वास खत्म हो जाता है, लेकिन श्री राम का स्पर्श मिला, माना ज्ञान का स्पर्श। जो ऐसी पत्थर दिल आत्मा होती है, उनको भी जब ज्ञान का स्पर्श होता है तो वापस उनकी भावनाएं जागृत होने लगती है और सजीवन हो जाती है। उनके अंदर एक नई उम्मीद, नई आशा आ जाती है कि नहीं, हम स्वाभाविक जीवन पुनः जी सकते हैं। बाबा ने भी हम बच्चों को कई बार कहा है कि एक सेवा रही हुई है कि तुम्हें जाकर के ऐसे जो आत्माएं हैं भाई वैश्यालय के अंदर पड़े हुए हैं, उन आत्माओं का भी उद्धार करना है। उन्हें भी जब ज्ञान का स्पर्श मिलता है तो उनका जीवन परिवर्तन करने का उन्हें एक उम्मीद जागृत होती है, स्वाभाविक जीवन जीने की आशा उनके अंदर उत्पन्न होती है। उसके बाद स्वयंवर होता है, और स्वयंवर में कहा सीता जी का स्वयंवर था। सीता जी के लिए कहा जाता है कि वो राजा जनक जब हल जोत करके जमीन को खेड़ रहे थे, तो उस समय एक उसका हल कोई पेटी से टकराया और उसके अंदर से सीता निकली, इसीलिए तो उसका नाम सीता पड़ा, सीत से टकरा करके। लेकिन वो पवित्रता की मूर्ति थी, धरनी से निकली थी और धरनी में समा गई। तो धरनी से जो निकले, तो हम सब का शरीर तो धरनी से ही बना है, ये 5 तत्वों से बना है। तो वास्तव में हम सब सीताएं हैं। बाबा ने भी कई बार मुरली में इसलिए कहा कि तुम सब सीताएं हैं, क्योंकि धरती माँ से हमारा ये शरीर बना है। लेकिन सीता जी का स्वयंवर उन्हीं के साथ हो सकता है जो शिव धनुष को तोड़ेगा, और जो शिव धनुष को तोड़ेगा तो कहा जाता कि कई देश विदेश अलग अलग राज्यों से महारथी आए उस शिव धनुष को तोड़ने के लिए।
लेकिन जो कायर थे वो तो समीप जा भी नहीं सकते थे। जो कमजोर थे उनके अंदर भय उत्पन्न होता था, और बाकी लोगों के लिए तो तोड़ना ही मुश्किल था। जरूर है शिव धनुष कौन सा है जिसको हमें तोड़ना है, यानी अपनाना है। यह शिव धनुष है पवित्रता का। जो कमजोर है वो तो ज्ञान सुनते ही, जैसे ही ये बात सुनते हैं भाग जाते हैं, वो इस बात को पालन नहीं कर सकते हैं। ये शिव धनुष को तोड़ना कौन कर सकता है? जो ज्ञान युक्त, विवेक युक्त होता है, जो ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेता है, वही इस पवित्रता के शिव धनुष को तोड़ करके अपने जीवन के अंदर उसको अपना लेता है, यानी पवित्रता का वर्ण कर सकता है। और कहा जाता है कि जब शिव धनुष टूटा तो उस वक्त उसका आवाज इतना बड़ा था कि दूर कहीं परशुराम बैठे थे, वो हिल गए एकदम, और उन्हें महसूस हुआ कि शिव धनुष किसी ने तोड़ दिया। वो बड़े गुस्से में आ गए, स्वयंवर में पहुंच गए और देखा शिव धनुष टूटा है, तो श्री राम के ऊपर गर्म हो गए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 10 अवतार के अंदर एक परशुराम का अवतार भी दिखाते, एक राम का अवतार भी दिखाते हैं, 10 अवतार। अब दोनों ही अगर विष्णु के अवतार हो, दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाए और एक दूसरे को पहचाने नहीं, कैसी बाबा कहते हैं ना शास्त्रों के अंदर कई बातें ऐसी गोल गोल कर दी है जो हजम ही नहीं होती। अब दोनों विष्णु के अवतार, हर विष्णु का अवतार का अपना अपना समय है, जब संसार में आए ऐसे दिखाते हैं। अब परशुराम और श्री राम एक ही समय पर कैसे आ गए और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए, और फिर भी उसके बाद उसको पहचाने नहीं, उसको गालियां देने लगे, खूब डांटने लगे, और श्री राम मुस्कुराते हुए फिर बड़े मीठे शब्दों में उसको कहते हैं, आप तो परशुराम हो, मैं तो सिर्फ राम हूं, आप मेरे से बहुत महान है। और इस तरह से उसके गुस्से को, उसकी महिमा करते हुए उसके गुस्से को शांत करते हैं। बाबा भी हमें कहते हैं परशुराम यानी कच्छ आत्माएं ऐसी होती है, बहुत क्रोधित। वो जैसे आप इस पवित्रता का वर्ण करते हैं तब वो आपके सामने युद्ध करने के लिए भी पहुंच जाती है। दोनों ही शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जब आत्म रूप से देखते नहीं है, पहचानते नहीं है, तो गुस्से में आ जाते। ये कौन सा तुमने व्रत अपने जीवन के अंदर ले लिया, ये शिव धनुष को कैसे तुमने तोड़ दिया, खूब गुस्सा करने लगते हैं। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे उस समय मुख में मुलाना डाल दो या मीठे शब्दों के साथ उसका दिल जीत लो। गुस्सा करने वाले के साथ में गुस्सा नहीं करो, लेकिन बड़े मीठे शब्दों के साथ उसको पिघला दो, उसको शांत कर दो, और शांत करके उसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि कौन है। आत्म स्वरूप का भी रियलाइजेशन हो सकता है, परमात्मा का भी रियलाइजेशन सहज हो सकता है। तो किसी के साथ हमें न डिबेट करनी है, न लड़ना है, न झगड़ना है, लेकिन कोई अगर लड़ने के मूड में भी आ जाए तो उसको कैसे जीतना है, बहुत सुंदर इस रामायण के अंदर दर्शाया है। उसकी खूब महिमा करो, और महिमा करके उसको जैसे बताओ कि आप सचमुच बहुत महान हो, हम तो बहुत छोटे हैं। उस समय अपना अहंकार नहीं दिखाओ, अपना अभिमान नहीं दिखाओ। कई बार बाबा के बच्चे भी ऐसे गलती कर देते हैं, जो सामने वाले को सोचते हैं ये तो है ही रावण के लोग, ये क्या भगवान को जाने, और कुछ भी वो उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, उसको तुच्छ महसूस कराने का प्रयत्न करते हैं। बाबा कहते गलत।
वहाँ वो सदा के लिए वैरी हो जाता है। इसीलिए किसी के भी दिल को परिवर्तन करना है तो बड़े मीठे शब्दों के साथ प्रेम से उसको परिवर्तन सहजता से कर सकते हो, नहीं तो शांत रहना अति उचित रहेगा। तो इस तरह से परिवर्तन करके फिर पवित्रता का जैसे ही वर्ण करते हैं और वापस अयोध्या आते, तो तैयारी होती है कि अब राम का अभिषेक होगा। लेकिन उसी समय दूसरी परीक्षा जो आती है, वो परीक्षा कौन सी होती? तो पहली परीक्षा ताड़का देह अभिमान के रूप में, दूसरी परीक्षा फिर देह अभिमान कंटिन्यू जब होता है तो परशुराम के रूप में आ जाते हैं, और तीसरी परीक्षा है ब्राह्मण जीवन के अंदर, वो है मंथरा की। शुरू शुरू में तो ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, बड़े उमंग उत्साह के साथ उड़ते हैं हम, दौड़ दौड़ करके रोज क्लास में भी आते, ज्ञान योग हमारा, धारणा सेवा सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। लेकिन कभी कभी जब इकट्ठे मधुबन जाते हैं और मधुबन में एक ही कमरे में रहने को मिलता है, तब देखते हैं कि अरे ये तो इतना पुराना मेरे से, ये अमृत वेला भी नहीं उठ रहा है। तो अमृत वेला तो वो जाता है कि चलो मधुबन आया, वो तो भले सोया रहा लेकिन मैं तो जाऊं, लेकिन वहां अमृत वेले बैठ करके भी क्या याद आता रहेगा, वो तो सोया पड़ा है। पर चिंतन आरंभ होता है, और इस तरह से जब पर चिंतन शुरू होता है, मधुबन से जब वापस आने के बाद आपस में कभी बैठते हैं और कोई ने महिमा किया, ये भाई ये व्यक्ति बहुत पुराना है, अरे हमें पता है ना क्या पुराना है। वहां से पर चिंतन आरंभ होता है। तो मंथरा क्या करती है? पर चिंतन के रूप में। इसीलिए कहा जाता है पहले रावण की एंट्री नहीं होती, पहले माया आती है। माया यानी फीमेल। इसीलिए महाभारत अरे रामायण के अंदर भी कैरेक्टर जो दिखाए हैं फीमेल के रूप में दिखाए कि पहले सबसे पहले आती है मंथरा, और मंथरा आकर के भू करती है किसको? जो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा है, उसको भी अप्राप्ति की महसूसता कराना, ये मंथरा का काम है। और इसलिए मंथरा कहती है कि भाई राम अगर राजा बन गया, सीता महारानी बनी, तो तुम क्या रहेगी और भरत का क्या हाल होगा, ये वो बोलना आरंभ करती है। तो जीवन के अंदर, ब्राह्मण जीवन में भी सबसे पहले ये पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत का प्रभाव जब पड़ने लगता है बुद्धि के ऊपर, तो अनेक प्रकार के पर चिंतन जब शुरू हो जाता है, वही पर चिंतन पतन की जड़ है। लेकिन कहा जाता है कि जब मंथरा इस तरह का पर चिंतन या भू करने का प्रयत्न कर रही थी कैकेयी को, तो वास्तव में कैकेयी उसके प्रभाव में नहीं आई। भले आज दुनिया समझती है कि भाई कैकेयी जैसी कोई रानी नहीं, बहुत दुष्ट थी, बहुत खराब थी, उसने राम को वनवास दे दिया, ये दिया, कष्ट दिया, और इसीलिए आज तक भी कोई अपनी बच्ची का नाम कैकेयी नहीं रख सकता है। वास्तव में कैकेयी जैसी महान नारी और कोई थी नहीं, और इतनी महान थी कि कोई अपनी बच्ची का नाम कैकेयी क्या रखेगा। इतना महान नाम के लिए तो महान वो सद्गुण भी चाहिए। महानता क्या थी कैकेयी की? तो जो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं, वो सदा दशरथ के साथ होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि दशरथ जहां भी जाता था तो कैकेयी को साथ लेके जाता था, क्योंकि उसके पास बुद्धि बहुत अच्छी थी। हमेशा कैकेयी उसके साथ जाती थी। कौशल्या भक्तिमय थी, और सुमित्रा जो थी छोटी थी, तो कैकेयी हमेशा साथ जाती थी क्योंकि बुद्धिशाली थी। और इसीलिए सारे राज्य के अंदर जब दौरा करते थे दशरथ, तो हमेशा कैकेयी साथ होती थी,
तो उसके कारण राज्य में कहां कहां कमी कमजोरी क्या क्या है समाई हुई उसको मालूम था। राज्य में किस प्रकार के असुर लोग समय प्रति समय आकर के विघ्न डालते थे, लोगों को परेशान करते थे, वो भी वो जानते थे। और इसीलिए सदा साथ होने के कारण ही कहा जाता है कि जब कहीं युद्ध में गए थे तभी भी वो साथ थी। और राजा दशरथ का जब पहिया निकल जाने लगा, वो कील निकल गई और उसने देखा कि रथ अगर गिरा तो हार जाएंगे, तो उसने अपनी दोनों अंगुलियां फंसा दी। समय सूचकता को यूज करके उसने दोनों अंगुलियां फंसा करके उसको रथ को वो चक्र से उसके व्हील से अलग नहीं होने दिया। भले उसकी अंगुलियां छिलती गई छिलती गई छिलती गई। और जब युद्ध में विजयी हुआ दशरथ और उसने देखा कैकेयी की हालत के इतनी दोनों उंगलियां छिल गई है, लेकिन उसने हारने नहीं दिया, तो उसने कहा कि 2 वरदान मांगने के लिए मैं आज तुझे कहता हूं कि जो चाहिए मांग लो। तब कैकेयी ने कहा मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय आने पर अगर आवश्यकता पड़ी भी तो मैं मांग लूंगी। जैसे उधार रख दिया। और उस समय जब मंथरा ये भू कर रही थी, परचिंतन कर रही थी, तो उसी समय उसके दिमाग के अंदर एक फ्लैशलाइट हुई। फ्लैशलाइट ये हुई कि हमेशा मैं जाती थी और सबसे प्रिय कैकेयी का सबसे प्रिय बेटा चारों में से था, वो श्री राम था। वो श्री राम की शक्तियों को भी जानती थी, क्षमता को भी जानती थी, और वहां तक उसको जानती थी कि ये इस संसार में क्यों आया है, उसके उद्देश्य को भी जानती थी। और उसने सोचा मैं श्री राम के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसकी मददगार बन जाऊं। श्री राम के साथ वो बातें करती थी तो उससे उसको अंदाजा था कि उसका उद्देश्य क्या था। तो मंथरा की ये बातें सुन करके उसको लगा कि यही समय है जब मैं राम की मददगार बन जाऊं, उसका उद्देश्य पूर्ण करने के लिए उसकी मददगार बनूं। लेकिन अगर मैं सीधी तरह से कहूंगी दशरथ को तो वो मानेगा नहीं। इसलिए उसको उस वक्त अपने 2 वरदान याद आए और सोचा कि क्यों न मैं इसी को वरदान के रूप में उससे मांगूं, क्योंकि उसको मालूम था कि इतने असुरों का प्रकोप है। ये असुरों का प्रकोप खत्म करने के लिए सारे राज्य भर में कम से कम 14 साल तो जरूर लगेंगे ही। और राम जहां जाएंगे इन असुरों को खत्म करने के लिए, तो ये भी पता था लक्ष्मण भी साथ में जाएगा, तो 2 जने तो आराम से इन असुरों को खत्म कर सकेंगे 14 साल में। और तब तक वो राज्य संभालने में तो कोई बड़ी बात नहीं है। भरत को अगर राज्य संभालने के लिए दे दिया जाए तो वो तो संभाल लेगा, वहां तो कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर इसको श्री राम को राजकाज में लगा दिया गया दशरथ के हिसाब से, तो फिर ये असुरों से मुक्त कौन करेगा। इसलिए कहा जाता है कि उसने बात किया राम से कि मेरे मन में ये विचार आता है कि तुम जिस उद्देश्य से आए हो वो उद्देश्य भी पूर्ण हो, लेकिन अभी समय आया है कि मैं उस वरदान का प्रयोग करूं। तो कहा जाता है कि श्री राम ने कहा कि माते तुम बदनाम हो जाएगी। कहा कोई बात नहीं, तेरे उद्देश्य के लिए अगर मुझे बदनाम भी होना पड़े तो मुझे मंजूर है। लेकिन कहा लोग नफरत करेंगे तेरे से। कहा कोई बात नहीं, लोग अगर नफरत भी करेंगे, लेकिन मुझे मालूम है तुम मेरे से कभी नफरत नहीं करेगा, तेरे दिल में तो मैं समाई रहूंगी। तो जिसको बदनामी स्वीकार्य थी, नफरत स्वीकार्य थी, लेकिन श्री राम की मददगार बनने का जो संकल्प उसने लिया मन में, उसके ऊपर अड़िग रही। और इसीलिए उसने दशरथ से कहा
क्योंकि अगर दशरथ को ये कहते थे कि भाई असुरों को खात्मा करने के लिए राम को भेजा जाए, वो चारों तरफ से राज्य को सुरक्षित करे, तो शायद दशरथ यही कहेगा उसके लिए राम को भेजने की जरूरत नहीं है, सेना को भेज दो। लेकिन ये असुर सेना से मरने वाले नहीं थे। असुर को मारने के लिए दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। तो इसीलिए श्री राम के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए और उस समय तक राज्य को संभालने के लिए ये दो वरदान के रूप में उसने समझा। यानी जो मंथरा की नेगेटिविटी का जो बीजारोपण था, वो बीजारोपण नहीं होने दिया, लेकिन नेगेटिव को भी कैसे पॉजिटिव के लिए उसने परिवर्तन कर दिया। और इसीलिए स्वयं को बदनाम करने के लिए, नफरत का पात्र बनने के लिए वो तैयार हो गई। कहा जाता कि इसीलिए कहा कैकेयी जैसी महान नारी ने, एक माँ ही ऐसा काम कर सकती है जो अपने बच्चे के लिए खुद भी अपने अंदर बदनामी को स्वीकार कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अब कौशल्या तो भोली थी, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि वो कभी राजा दशरथ के साथ कभी कोई यात्रा पर गई नहीं। तो इसीलिए कैकेयी इस कदम को उठाती है। तब कहा कि दुनिया के अंदर न भूतो न भविष्य ऐसी कैकेयी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आज कोई भी नारी अपने आप को बदनाम करने के लिए तैयार नहीं। कोई भी नारी नफरत का पात्र बनने के लिए तैयार हो ही नहीं सकती। तो कहां से कैकेयी दूसरी पैदा हो सकती? कोई अपनी बच्ची का नाम कैकेयी रखे भी कैसे? तो इसीलिए ये एक रहस्य की बात जो रामायण के अंदर है कि कैसे नारी एकदम महान, जो सर्व प्राप्ति संपन्न थी, तो वो श्री राम की मददगार बन जाती है। और इसीलिए दो वचन मांगे। दशरथ का बुरा हाल हो गया, उसने अपने ऊपर का अधिकार खो दिया, जो 10 इंद्रियों के ऊपर जो अधिकार था वो खो दिया। कारण क्या हुआ? मोह। मोह ऐसी चीज है जो अधिकार को समाप्त कर देती है, और जब अधिकार समाप्त हो जाता है तो कितना व्याकुल हो जाता। और दूसरी बात यहाँ जो रहस्य की यहाँ जुड़ी हुई है वो है कर्मों की गुह्य गति। कहा जाता है कि यंग लाइफ में दशरथ के पास एक विद्या थी, और वो विद्या थी कि आवाज के आधार पर वो बाण चला सकता था, इतनी उसके पास ये विद्या थी। कर्ण भेदी बाण चला सकता था। तो एक समय वो कहीं से आ रहा था अपने घोड़े पर कि अचानक उसको कुछ आवाज आई। तो आवाज ये आई तो उसको लगा कि नदी पर कोई जानवर पानी पी रहा है, और वो शब्द भेदी बाण चलाता है। और शब्द भेदी बाण चलाने के कारण श्रवण कुमार वहां पानी भर रहा था अपने माता पिता के लिए। तो शब्द भेदी बाण चला करके उसने जैसे उस दिशा में बाण छोड़ा कि श्रवण कुमार के प्राण चले गए। उसको जब महसूस हुआ कि ये शब्द भेदी बाण तो कुछ गलत हो गया, वहां नजदीक जाकर देखता है श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार कहते हैं कि मेरे बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, प्यासे हैं, तुम जरा पानी पिला दो और ये कह देना कि उनका बेटा तो चला गया। अब उसको बड़ा अफसोस होता है, लेकिन अनजानेपन में किया गया कर्म, अनजाने जान करके तो करते तो उसकी कई गुना सजा मिलती है, लेकिन अनजानेपन में भी किया गया कर्म कैसे उसके सामने आता है। तो वो पानी जब लेकर के जाता है, माता पिता पूछते हैं बेटा पानी ले आए? वो मौन रहता है, राजा दशरथ मौन रहता है। कहते कि तुम क्यों कुछ बोल नहीं रहा है? फिर भी मौन रहा। पानी पिलाने का प्रयत्न करता है तो कहते नहीं, पानी नहीं पिएंगे जब तक तू बोलेगा नहीं। तब कहता है कि आपका बेटा तो चला गया, मैं यहाँ का राजकुमार दशरथ हूँ,
अयोध्या का। मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता था, मेरे से अनजानेपन में यह गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन तभी उसको श्राप मिल जाता है कि जैसे हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, वैसे तुम भी पुत्र वियोग में ही अपने प्राण को त्यागेंगे। एक रीति से आशीर्वाद भी था, एक रीति से श्राप भी था, क्योंकि कहा जाता है कि तब तक उसको बच्चे नहीं थे, तो एक आशीर्वाद भी मिल गया कि पुत्र वियोग में तुम प्राण छोड़ोगे, तो पुत्र मिलने का आशीर्वाद भी मिल गया। लेकिन जब तेरी मृत्यु होगी तो तेरे कोई भी बच्चे तुम्हारे सम्मुख नहीं होंगे। 2 बेटे तो मामा के यहाँ थे और 2 बेटे जो थे उनको वनवास दिया गया, तो वनवास के लिए अभी प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाया। और जैसे ही राम लक्ष्मण सीता वनवास भोगने के लिए जाते हैं, तो कहा जाता है कि राजा दशरथ ने कहा कि सुमंत, उसका जो मंत्री था, सुमंत को कहा तुम भी जाओ, उनको कोई भी जरूरत पड़ेगी तो कम से कम तुम होगा तो मैं निश्चिंत रहूंगा। लेकिन तब जब सुमंत उनको छोड़ने के लिए जाता है, तो निषाद राज के राज में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, तब कहा जाता कि श्री राम ने सुमंत को कहा कि अभी आप जाओ। कहा नहीं, मुझे आज्ञा है श्री दशरथ की कि भाई मुझे आपके साथ साथ ही रहना है। कहा देखो, इस वक्त बहुत सुंदर बात यहाँ कही जाती है कि इस वक्त उसका पूर्व कर्म उसके सामने आया है। श्री राम ने कहा उसका पूर्व कर्म सामने आया है, और सुमन अच्छे विचार करने वाले मन की शक्ति भी अगर न रहे, वो भी चली जाए, तो वो कर्म कितना बड़ा महसूस होगा, कितना बड़ा पश्चाताप कराएगा उसको। इसलिए मैं आज्ञा देता हूं कि तुम वापस जाओ। भावार्थ है कि मनुष्य के जीवन में जब उसके कर्म के फल को भोगने का समय आता है, लेकिन उस वक्त अगर वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को भी खो दे, उसकी मनस्थिति भी अगर नेगेटिव हो जाए, तो वो पाप कर्म का फल बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है और बड़ा पश्चाताप कराता है। तब श्री राम ने कहा कि सुमन, इस वक्त शायद दशरथ को तेरी जरूरत ज्यादा है, मुझे नहीं, तुम वापस जाओ। और इस रहस्य को जब वो समझ लेता है, सुमंत वापस जाता है, उसको सांत्वना देता है, दशरथ को उसके प्राण छोड़ने में अच्छी बातें मलम का कार्य करती है। और वो अच्छी बातें यानी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, बाबा भी इसलिए हमें कहते हैं हर रोज मुरली जरूर सुनो, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखो। जितनी आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रख करके आप चलेंगे, सबके साथ व्यवहार करेंगे, तो जो आपके पूर्व अनजानेपन में, अज्ञान काल में हुए पाप कर्म है, वो फल भोगने का समय जब आता है, तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड जो है वो उस कर्म के फल को हल्का कर देती है। वो कभी भी आपको बहुत भारी या पश्चाताप का स्वरूप नहीं धारण कर लेती। तो इसीलिए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को हमेशा रखना है। अंत मते सुगति, ये बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते कि अंतिम समय आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, ये महत्व रखती है। नहीं तो वो पीड़ा बहुत बड़ा स्वरूप ले लेगी और आपका मन ईश्वर से भी विचलित हो जाएगा, प्रभु में लगेगा नहीं। इसलिए अज्ञानता में हुए जो कर्म है, ये तो नहीं कि उसका संपूर्ण माफी मिल जाएगा। बाबा इसकी युक्ति जरूर हमें बताते हैं कि बच्चे आप बाबा को लिख करके देंगे तो आधा माफ जरूर हो जाएगा, लेकिन बाकी आधा तो रहेगा। वो बाकी आधा जो है उसको अगर उसकी पीड़ा को अगर कम करना है, तो अपनी मनस्थिति को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। जितनी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होंगी, उतनी हमारी वो पीड़ा कम हो जाएगी
और वो भोगना बहुत भोग रहे हैं ये महसूसता नहीं कराएगी। और अंतिम समय अगर प्राण भी छूटेंगे तो भी भगवान की याद में, बाबा की याद में वो प्राण छूटेंगे, क्योंकि जीवन में से उस वक्त कहां न कहां ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है, लेकिन जो अभ्यास किया हुआ है वो काम आता है, योग काम आता है। इसीलिए कहा कि योग, कभी कभी ये चारों ही हमारे पास नहीं होते हैं और वो पूर्व कर्म इस तरह से हमारे ऊपर हावी होने लगता है। इसीलिए आवश्यकता है कि जो अभ्यास किया हुआ है वो अभ्यास हमें काम आए अंतिम समय, ऐसे अभ्यास को हमें बढ़ाना है। ये पुरुषार्थ हमें जरूर अपने जीवन के अंदर करना है। फिर कहा जाता कि सुमंद आए और बहुत तड़प तड़प करके प्राण को छोड़ने का समय आ गया था उसका, लेकिन जैसे ही सुमन इतनी अच्छी बातें करके उसको मरहम का काम करती है और उसको शीतल करके फिर ईश्वर की याद में वो प्राण को छोड़ता है। तो हमारा मन हमारा मित्र है। बाबा भी कई बार कहते हैं मन मंत्री को आप हमेशा अपने दरबार लगाओ और मन मंत्री को क्या करो, बार बार अच्छे विचार देते जाओ, अच्छी उसको परवरिश दो, अच्छी उसकी पालना करो, अच्छे विचार को अपने जीवन के अंदर आकर्षित करो, तो कभी भी आपको अंतिम समय तकलीफ नहीं होगी। वो अभ्यास आपको काम आएगा। उसके बाद जैसे ही वन में गए, आगे बढ़े, तो कहा जाता है कि निषाद राज के उसमें प्रवेश करते हैं और कहा भाई, उसका बचपन का एक ही गुरुकुल में पढ़े हुए सखा था, तो कहा कि मुझे संगम तक पहुंचा दो, गंगा जमुना सरस्वती के संगम तक, तो गंगा पार करा दो और संगम तक पहुंच जाऊं, ऐसी व्यवस्था कर दो। तो वो अपने एक नाविक को बुलाता है जिसका नाम है गुहू, और गुहू की नाव में बैठ करके उसको पार कराने के लिए जब पार कराने का प्रयत्न किया तो श्री राम ने अपनी अंगूठी निकाल करके उसको देना चाहा। तो उस समय गुहू कहता है ये नहीं चाहिए मुझे, और फिर भी अगर देना चाहते ही हो तो यहाँ नहीं वहां दे देना। बहुत अच्छी बात कहता है, यहाँ नहीं वहां दे देना। भावार्थ यही है कि पुरुषार्थ करो, ये जीवन रूपी नैया में परमात्मा राम को अपने दिल में बसाओ और पुरुषार्थ करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन गुहू यानी गृहस्थ, जो गृहस्थी है उसको गुहू कहा गया। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संगम पर पहुंचना है, यानी कलयुग और सतयुग के संगम की बात है, तो संगम तक पहुंचना है। तो वहां पर पुरुषार्थ करते हुए जैसे ही कोई फल हम अर्पण करते हैं किसी को और वो उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो स्वीकार यहाँ नहीं करना है, लेकिन बाबा भी हमें कहते हैं वहां। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं बाबा इंश्योरेंस मैग्नेट है। आप जो कुछ भी इंश्योर करते हैं पदम गुना होकर के वहां मिलता है। तो इसीलिए आत्मा राम ने कहा कि भाई तुम अपना भाड़ा तो ले लो, तो कहा नहीं चाहिए भाड़ा, और अगर देना ही है तो यहाँ नहीं वहां दे देना, यानी स्वर्ग में दे देना, वहां अथाह होकर के मिलेगा। तो ऐसी सूझबूझ रखना, आप कभी भी किसी के लिए कोई कर्म करो तो रिटर्न की अपेक्षा नहीं रखना, देते जाओ। आपने जितना उसके लिए किया है बाबा आपको पदम गुना इकट्ठा करके स्वर्ग में जरूर देने वाला ही है। तो सेवा का भाव जितना अपने अंदर विकसित होगा और उस सेवा के प्रति जितना लगाते जाएंगे तो कम तो कुछ होना ही नहीं है, पदम गुना होकर के ही प्राप्त होना है। तो इसीलिए वो गृहस्थ कहते हैं यहाँ नहीं वहां दे देना। फिर आगे जैसे पंचवटी में जाते हैं तो पंचवटी में कहा जाता है कि दूसरी परीक्षा आती है
और दूसरी परीक्षा कौन सी है? सुपर्णखा की परीक्षा आती है। तो कहा जाता कि पहले सुपर्णखा राम के सन्मुख आती है, आकर्षण करने का प्रयत्न करती है, बहुत सुंदर स्वरूप धारण करके आती है। श्री राम ने तो पहचान लिया और कहा भाई मेरे साथ तो सीता है, ट्राई करना चाहो तो लक्ष्मण है, ट्राई करो। उसकी ओर उसको भेज देता है। वो लक्ष्मण की ओर जाती है, लेकिन लक्ष्मण भी विचलित नहीं हुआ उसके सुंदर स्वरूप से, और ही उसका नाक काट दिया, यानी उसका अपमान कर दिया। भावार्थ ये कि दूसरी परीक्षा जो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में आती है, वो है आकर्षण की, और वो भी उसमें भी विशेष दैहिक आकर्षण की। और ये दैहिक आकर्षण जिसके सामने भी आती है, तो जो अगर ज्ञान युक्त विवेक वाला होगा, वो तो पवित्रता को अपनाया हुआ है, तो वो उसमें आकर्षित नहीं होगा। लेकिन वो कोशिश करेगी लक्ष्मण की ओर बढ़ने के लिए, लेकिन लक्ष्मण यानी धारणा स्वरूप, जो धारणा स्वरूप होगा वो भी आकर्षित नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें आकर्षित हो गए, दैहिक आकर्षण में अगर आ गए, तो क्या होगा? दूसरी परीक्षा में फेल हो गए। तो ये भी माया है। इसीलिए कई बार कई लोग दैहिक आकर्षण में आ जाते, बाद में कितना पश्चाताप करते हैं कि अरे मुझे क्या मालूम, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। उस समय हम तो दैहिक आकर्षण में आ गए, गिर गए। फिर वापस कोशिश करते हैं कभी सेंटर पर आने की, एक नहीं तो दूसरे सेंटर पर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार जो गिरता है तो जरूर चोट तो बड़ी खाता है वो। तो पहली है देह अभिमान, फिर है क्रोध, फिर है मंथरा, पर चिंतन, पर दर्शन, और फिर है दैहिक आकर्षण। एक एक परीक्षा ब्राह्मण जीवन में, ये सब परीक्षाएं हर एक को पार करनी ही पड़ती है। उसी का ही तो रामायण है पूर्ण रीति से। और तब जाती है वो अपने भाइयों के पास खर दूषण। खर दूषण माना जो दुष्प्रवृत्ति में है। खर यानी पुनः अभिमान का स्वरूप है, और दुष्प्रवृत्ति में जो संलग्न है वो उनके भाई होते हैं। और उसके पास जाकर कहती है मेरे अपमान का बदला जरूर लेना है, कैसे भी करके आपको इस अपमान का बदला लेना है। और इसलिए वो आते हैं युद्ध करने के लिए। परंतु जहां पंच इंद्रियां स्वयं के कंट्रोल में, पंचवटी माना पंच इंद्रियां स्वयं के कंट्रोल में थी, तो वो कभी भी आकर्षित भी नहीं हुआ। और अगर उसके भाई भी आ गए दुष्प्रवृत्ति वाले, उसके प्रभाव से भी वो परे रहे और उसको भी बहुत सहजता से समाप्त कर सके। तो खर दूषण दोनों ही समाप्त हो गए। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे ये बॉक्सिंग तो चल रही है, जितना आप रुस्तम बनते जाएंगे, माया भी रुस्तम होकर के लड़ने के लिए जरूर आएगी, लेकिन आपको विजयी होना है। और फिर कहा जाता सुपर्णखा रावण के पास जाती है और रावण को कहती है कि मेरा बदला तुम जरूर लो, मेरे भाई दोनों तो मारे गए, अब तुम जरूर बदला लो। तब कहा जाता है रावण की एंट्री होती है। लेकिन रावण भी सीधा नहीं आता है। वो समझ गया कि ये दोनों राजकुमार है बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल है, इसको जीतना है या उसको अगर हराना है तो छल से ही हरा सकते हैं। और इसीलिए छल का प्रयोग करते हैं कि वो मारीच के पास जाता है, मारीच को कहता है तू स्वर्ण हिरण का रूप लो और सीता जी को अपनी जाल में फंसाओ कैसे भी करके। तो छल का प्रयोग करता है रावण हमेशा, और छल से किसी के जीवन में आता है। और इसीलिए जैसे ही छल का प्रयोग करता है, मारीच को याद दिलाता है कि तेरी माँ ताड़का को मारा था, तुम्हें भी बदला लेने का ये समय है और इसीलिए तुम बदला लो। तो माया तो भिन्न भिन्न स्वरूप में आएगी ही,
लेकिन पहचानना, ये हमारे पास ज्ञान के चक्षु जितने पावरफुल होंगे तो उसको पहचानना आसान होगा। इसीलिए जैसे ही हिरण, सोनी हिरण का रूप लेकर के वो वहां से गुजरता है तो कहा जाता सीता जी आकर्षित हो गई। पहली गलती, सीता कोई इमीडिएटली रावण की जेल में नहीं चली गई, 5 गलती किया उसने। और 5 गलती कौन सी किया? सबसे पहली गलती थी आकर्षण में आ गई, और आकर्षण में आकर के उसने चाहा ये मुझे चाहिए। बाबा भी कहते हैं चाहिए चाहिए की चाहना। जहां भी आई कि भाई इसका जो खाल है हम ले जाएंगे, माताओं का ब्लाउज बनाएंगे। देखो कितनी लिमिटेड सोच में आ गई। आकर्षण में आई तो लिमिटेड, हद की सोच हो गई कि भाई इसका ब्लाउज बनाएंगे, हम गिफ्ट के रूप में ले जाएंगे माताओं के लिए, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कई बार बाबा के बच्चे भी आकर्षण में आ जाते हैं और क्या कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए, सेवा के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए। तो ये जो है, और किससे जिद करते हैं? राम से ही। राम को कहते हैं लाके दो। तो कई बाबा के बच्चे भी योग में बाबा को कहते, बाबा और कुछ तो नहीं चाहिए, बस यही थोड़ा सा मेरा संकल्प पूरा करो, आप ये मेरा थोड़ा सा संकल्प पूरा करो। अधिकार रखते हैं बाबा से पूरा करने के लिए कहते हैं। तो बाबा क्या करता है? ठीक है। जबकि लक्ष्मण ने कहा भी कि माते ऐसा कोई हिरण होता नहीं है, ये जरूर कोई माया है, छल है जो आपके साथ हो रहा है, आप इसमें नहीं फंसो। कहा नहीं मुझे चाहिए, और राम से ही कहा मुझे ला कर दो। ऐसे कई बाबा के बच्चे भी बाबा से ही योग में कहते, बाबा ला कर दो, ये मेरी इच्छा जरूर पूरी करो, मुझे चाहिए, है ना। कई बार मोबाइल देखते, बाबा प्लीज कोई मोबाइल, सेवा के लिए चाहिए ना, मुझे अपने लिए थोड़ी चाहिए, उससे हम कितनी सेवा करेंगे, ये करेंगे। तो किसको कहते हैं? बाबा को ही कहते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं, बाबा क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है। फिर क्या कहते हैं ब्राह्मण? देखो मैंने संकल्प बाबा के सामने ही रखा, किसी को नहीं सुनाया, बाबा ने संकल्प मेरा पूरा कर दिया, है ना। बड़े खुश भी होते हैं। तो इसी तरह राम को ही कहा कि मुझे ये सोने हिरण ला करके दो। राम ने कहा ठीक है, लक्ष्मण को आज्ञा दी कि भाई तुम उसके साथ रहना, ये जंगल है, माया है यहाँ पर, इसलिए तुम यहीं रहना। लेकिन जैसे ही जाता है तो कहा जाता, दूसरा छल होता है कि मारीच ने राम का आवाज निकाल करके पुकारा, हे लक्ष्मण, हे सीते, हे सीते, हे लक्ष्मण। तो दूसरी गलती क्या हुई? पहली गलती हुई आकर्षण, दूसरी गलती हुई जिद करना, राम से ही जिद करना, ये पूरी करो। तीसरी गलती हुई आवाज को पहचाना नहीं, राम की क्षमता को जाना नहीं। और इसीलिए जब ये आवाज सुना तो लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जाओ, श्री राम बुला रहे हैं, तेरी मदद चाहिए इस वक्त। श्री राम की समर्थी को लक्ष्मण बहुत अच्छे से जानता था। कहा लक्ष्मण ने कि श्री राम के ऊपर तो कोई आंच आ ही नहीं सकती, आवाज भी उसका नहीं है, ये भी छल है। तब क्या कहा फिर सीता ने? उसके ऊपर कई प्रकार के इल्जाम डाले, कटु वचन कहे उसको, हे मेरे को पता है तेरी नीयत खराब हो गई है, तेरे को तुम नहीं चाहता है कि श्री राम को मदद करे। जब ऐसे कटु वचन बोले तो तीसरी गलती पहचान नहीं, परख शक्ति नहीं, श्री राम की समर्थी को जाना नहीं कि उसको किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और चौथी गलती किया, फिर चौथी गलती रही कि कटु वचन निकालना। कई बार ब्राह्मण भी अगर उसके संकल्प पूरे नहीं होते तो कटु वचन भी निकाल देते हैं। सोचते हैं बाबा सुनता ही नहीं है, बाबा तो करता ही नहीं।
पिछले संडे की मुरली है, 2 संडे पहले की मुरली में भी बाबा ने कहा कि कई बार बच्चे सोचते बाबा तो मदद करता ही नहीं है, तो बाबा मदद करता ही नहीं। कितनी बार मैंने बाबा को कहा, फिर भी बाबा तो सुनता ही नहीं मेरी बात, बाबा तो मदद करता ही नहीं है। और फिर जो है लक्ष्मण को जब ऐसे कटु वचन कहे तो कहा अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, श्री राम की आज्ञा को भी तोड़ता हूँ आपके कहने पर, लेकिन लक्ष्मण रेखा जरूर खींच के जाता हूँ कि इस रेखा के बाहर नहीं आना, नहीं तो यहाँ पर राक्षस लोग घूम रहे हैं, तो इसीलिए कहीं शिकार न हो जाओ, तो इसीलिए जो है उसको लक्ष्मण रेखा खींच करके वो जाता है। कहा जाता तब रावण की एंट्री होती है। तो इतनी माया को क्रॉस करने के बाद फिर रावण आता है ब्राह्मण जीवन में, और क्या कहता है रावण, भिक्षाम दे माते भिक्षाम दे। जैसे ही उसने महसूस किया अंदर तो जा नहीं पाऊंगा, इसी को ही बाहर बुलाना पड़ेगा, छल से उसको भी बाहर बुलाता है, तो फिर छल में फंस जाती है, और उस छल के कारण उस छल में भी पहचान नहीं पाई और परख शक्ति न होने का, तो पवित्र होने के कारण सेफ थी, ज्ञान और धारणा के सुरक्षा में थी, लेकिन जब वो दोनों हटे जीवन से तो कई बार मर्यादा की रेखा को क्रॉस कर देते हैं और मदद करने जाती है, यानी भिक्षा देने जाती है। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे आप मदद जरूर करो, रहम दिल जरूर बनो, लेकिन अपनी मर्यादा के अंदर रह करके रहम दिल बनो, मर्यादा क्रॉस करके रहम करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फंस जाएंगे और रावण की शोक वाटिका में पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। तो भावार्थ ये कि कभी भी मर्यादा क्रॉस करके हमें किसी को मदद करने की आवश्यकता नहीं, और इस तरह से मर्यादा की रेखा क्रॉस किया तब जाकर के शोक वाटिका में पहुंची। भावार्थ ये कि रामायण के अंदर एक एक परीक्षा को किस तरह से क्रॉस करना है, कैसी कैसी परीक्षा ब्राह्मण जीवन में आती है, कैसे ज्ञान योग धारणा सेवा के माध्यम से हम सुरक्षित रह सकते हैं। चारों अगर जीवन में है तो सदा सुरक्षित रहते हैं। बीच की कई बातें मैंने नहीं सुनाई, वैसे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए बस इसको मैंने यहाँ पर ही समेटना चाहा। बाकी कभी समय मिलेगा तो जरूर अवश्य पूरी रामायण को भी हम सुनेंगे। वैसे तो 3 दिन लगते हैं पूरी रामायण को समझने में, सुनने में, कि कैसे ब्राह्मण जीवन के अंदर किस तरह से पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रहना। एक एक बात बहुत अच्छी है, और कभी भी जैसे श्री राम ने कैकेयी को दोषी नहीं माना, क्योंकि वो रहस्य को समझ चुका था, इसलिए उसको कभी दोषी नहीं माना, कभी उसके लिए नेगेटिव सोचा नहीं। और ये जब लक्ष्मण नेगेटिव सोचता था तो उसको भी कहता था कि नहीं, आज उस माँ के कारण ही हम इतने महान ऋषियों का दर्शन कर सके कि राजकाज में फंस जाते थे। तो हर बात को किस तरह से पॉजिटिव लेना, नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखना, ये रामायण हमें सिखाता है। और हर कदम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ ज्ञान की शक्ति, धारणा की शक्ति, योग की शक्ति और सेवा की शक्ति हमें कितना आंतरिक बल देता है, और उससे हम विजयी आत्मा हो सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें हमारे जीवन से कनेक्टेड, के आवश्यकता है समय पर अपने आप को सुरक्षित रखने की। इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, जब राखी बांधते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक स्वयं रक्षक बनो, दूसरा मर्यादा रक्षक बनो, और तीसरा विश्व रक्षक बनो। बाबा ने भी ये 3 रक्षा करने की जिम्मेवारी हमें दी है। तो जब स्वयं की रक्षा नेगेटिविटी से, मर्यादा की रक्षा हमारी धारणाओं से, और तब हम विश्व की रक्षा भी सहजता से कर सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।